नमस्कार शिक्षक साथियों, यहाँ पर हम देखेंगे यूडाइज अप्लाई 2024-25 से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और आवश्यक जानकारी। शिक्षक साथी प्रॉब्लम में है। छात्र के 2 पीएन जारी हो गए हैं और 2 पीएन जारी होने के कारण एक पीएन पर आधार भी वेरीफाई हो गया है। अब जो पहला पीएन जारी हुआ है किसी अन्य विद्यालय में जारी हुआ है या आपके ही विद्यालय में जारी हुआ है। यदि अन्य विद्यालय में पीएन जारी हो चुका है, वह विद्यार्थी वहाँ से टीसी लेकर आपके विद्यालय में एडमिशन ले चुका है और आपने जब छात्र को ऐड किया, छात्र का पीएन सर्च किया आधार से और डेट ऑफ बर्थ से छात्र का पीएन आपको प्राप्त नहीं हुआ, तो आपने फॉर्म S02 से छात्र को ऐड कर लिया। अब छात्र को ऐड कर लिया, उसका नया पीएन जारी हो गया। एक पीएन पूरे विद्यालय में जारी था और एक पीएन आपने अपने विद्यालय में भी जारी कर दिया है। अब जो पूर्व विद्यालय था वहाँ पर छात्र का आधार ही वेरीफाई हो चुका था। अब जैसे ही आप छात्र की प्रोफाइल अपडेट करते हैं, वहाँ पर छात्र का आधार जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आधार सबमिट नहीं होता। सूचना प्राप्त होती है कि यह आधार अन्य विद्यालय में किस स्टूडेंट के प्रोफाइल में दर्ज है। तब यहाँ हमें प्रॉब्लम हो जाती है कि कैसे हम छात्र का आधार प्रोफाइल में सबमिट करें, क्योंकि आधार प्रोफाइल में सबमिट करना आवश्यक है। 9 से 12 में कक्षा 9 से 12 में अपर आईडी भी जनरेट की जा रही है। अपर आईडी जनरेट करने के लिए छात्र का आधार वेरीफाई होना आवश्यक है। जिस पेन से आप या जिस पीएन से आप छात्र की अपर आईडी जनरेट कर रहे हैं, उस पीएन पर छात्र का आधार सबमिट होना आवश्यक है और वेरीफाई भी होना आवश्यक है। अब ऐसे छात्र जिनके 2 पीएन जारी हो गए थे, जो छात्र का पूर्व पीएन है उसमें आधार वेरीफाई हो चुका है या आधार सबमिट हो चुका है उसकी प्रोफाइल में, अब वह छात्र पूर्व विद्यालय ने या तो ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया है या उस छात्र को इनएक्टिव कर दिया है। अब इस समस्या का समाधान हम यहाँ पर देखेंगे कि पूर्व विद्यालय में छात्र ड्रॉप बॉक्स में है या इनएक्टिव है। तो ड्रॉप बॉक्स में उपस्थित छात्र या इनएक्टिव छात्र की प्रोफाइल से आधार को किस प्रकार से हम अलग करवाएं ताकि हमारे विद्यालय में छात्र का आधार उसकी प्रोफाइल में सबमिट हो सके। तो इसके लिए यदि छात्र का आधार वेरीफाई हो चुका है तो आपको ब्लॉक MIS से इस आधार को पृथक करवाना होगा, और यदि पूर्व विद्यालय ने छात्र का आधार वेरीफाई नहीं किया था तो उस विद्यालय से संपर्क करके आपको आधार उसकी प्रोफाइल से हटवाना होगा, तभी आप अपने विद्यालय में छात्र का आधार उसकी प्रोफाइल में ऐड कर पाएंगे। तो हम संपूर्ण प्रक्रिया देखेंगे किस प्रकार से ब्लॉक MIS उस छात्र के आधार को हटाएंगे। यदि छात्र ड्रॉप बॉक्स में है तो पहले उस छात्र को विद्यालय में एक्टिव स्टूडेंट की लिस्ट में लाना होगा। छात्र इनएक्टिव है तो पहले उसे एक्टिव करना होगा, ड्रॉप बॉक्स में भेजना होगा, फिर उस विद्यालय की एक्टिव स्टूडेंट लिस्ट में छात्र जाएगा। उसके पश्चात ही छात्र की जो जनरल प्रोफाइल है या छात्र की जानकारी है उसमें आधार में सुधार हो सकेगा। तो देखेंगे हम आगे की संपूर्ण प्रक्रिया किस प्रकार से यह कार्य होगा। इस संबंध में हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे ही आप छात्र की प्रोफाइल में आधार अपडेट करते हैं तो कौन से मैसेज शो होते हैं। मैसेज भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, एक छात्र का आपने आधार जैसे ही उसकी प्रोफाइल में सबमिट किया तो यह मैसेज शो हो गया। इसमें यूडाइज कोड दिया है और लिखा है ड्रॉप बॉक्स ऑफ। जो डाइज कोड दिया है, इस डाइज कोड पर इस विद्यालय में छात्र ड्रॉप बॉक्स में है। स्कूल का नाम भी आपको यहाँ पर मिलेगा और स्टूडेंट का पीएन भी मिलेगा, और आखिरी कॉलम में उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक का नाम और मोबाइल नंबर भी आपको प्राप्त होगा। इन सभी जानकारियों की आपको आवश्यकता होगी, तो इस मैसेज को आप सुरक्षित रखें, क्योंकि इस मैसेज में जो जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं इन्हीं की सहायता से आप डबल जो पीएन जारी हो गए हैं उस समस्या का निराकरण प्राप्त कर सकते हैं। अब हम अगला मैसेज देखते हैं। यहाँ पर जो हम मैसेज देख रहे हैं इसमें छात्र ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया गया है पूर्व विद्यालय द्वारा, और छात्र की डबल पीएन है और उस पीएन में छात्र का आधार वेरीफाई हो चुका है। दूसरा मैसेज हम देखते हैं। यहाँ पर दूसरा मैसेज हम देख रहे हैं, इसमें जिस छात्र के 2 पीएन जारी हो गए हैं, पूर्व पीएन वाले छात्र को पूर्व विद्यालय द्वारा इनएक्टिव कर दिया गया है। इनएक्टिव किस विद्यालय द्वारा किया गया है उसका डाइस कोड है, उस विद्यालय का नाम भी है, स्टूडेंट का पीएन भी है, नेम है, क्लास है, सेक्शन है, और आखिरी कॉलम में उस विद्यालय के प्रधान अध्यापक या प्रभारी का नाम दिया गया है। तो यह जानकारियाँ भी आपके लिए आवश्यक होंगी, तो इस मैसेज को भी सुरक्षित रखें। अब हम देखेंगे ब्लॉक MIS द्वारा यह कार्य किस प्रकार से किया जाएगा। छात्र की प्रोफाइल से जो पीएन पूर्व विद्यालय का है जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, उस विद्यालय के पीएन से किस प्रकार से छात्र के आधार को अलग करेंगे और आपके विद्यालय में छात्र का आधार सबमिट हो सकेगा और उसे आप वेरीफाई कर सकेंगे। तो इसके लिए हमें जाना होगा
अपने ब्लॉक MIS के पास उन्हें एक विधिवत आप आवेदन लिखें कि जिसमें छात्र का PN का उल्लेख भी करें, छात्र के नाम का उल्लेख करें, पूर्व विद्यालय के नाम का भी उल्लेख करें कि इस विद्यालय में छात्र एक्टिव है या ड्रॉप बॉक्स में है, उसके पूरे PN में छात्र का आधार वेरीफाई किया जा चुका है या छात्र का आधार वेरीफाई नहीं हुआ है लेकिन सबमिट किया जा चुका है। कैसे आधार को उस PN से हटाकर आपके स्कूल में जो PN जारी हुआ है उस PN के अनुसार छात्र की प्रोफाइल में आप आधार अपडेट कर पाएंगे। तो हम देखते हैं, अभी UDAG प्लस को लॉगिन करते हैं। UDAG प्लस को लॉगिन करेंगे ब्लॉक MIS और वहाँ से यह संपूर्ण कार्य होगा। तो किसी ब्राउज़र पर UDAG प्लस सर्च करके वहाँ पर लॉगिन करना होगा स्टूडेंट मॉड्यूल। स्टूडेंट मॉड्यूल को क्लिक करेंगे। यहाँ पर सर्वप्रथम स्टेट सेलेक्ट करना होगा, आप जिस स्टेट से हैं उस स्टेट को सिलेक्ट करेंगे और गो पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही गो पर क्लिक करेंगे लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर ब्लॉक MIS अपनी यूज़र ID और पासवर्ड से स्टूडेंट मॉड्यूल या UDAG प्लस को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के पश्चात यह पेज ओपन होगा। यहाँ पर उन्हें विभिन्न ऑप्शन शो होंगे। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे एडमिन पैनल। एडमिन पैनल को क्लिक करते ही ऑप्शंस यहाँ पर शो होंगे। यहाँ पर छात्र की जानकारी को अपडेट करने के लिए हम विभिन्न ऑप्शंस जो देख रहे हैं, रिपोर्टिंग मॉड्यूल, डुप्लीकेट स्टूडेंट रिकॉर्ड, मॉडिफाई क्लास एंड सेक्शन ऑफ एक्टिव स्टूडेंट, ट्रैक स्टूडेंट मॉड्यूल, ग्लोवर स्टूडेंट सर्च, ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट लिस्ट, सेंड टू ड्रॉप बॉक्स, इनएक्टिव स्टूडेंट टू ड्रॉप बॉक्स, इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल, स्टूडेंट डेमोग्राफिक अपडेट मॉड्यूल। तो छात्र के आधार संबंधी जानकारी का सुधार करने के लिए क्लिक करना होगा स्टूडेंट डेमोग्राफिक अपडेट मॉड्यूल। इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट का PEN लिखने के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाएगा। स्टूडेंट पेन लिखकर गो पर क्लिक करेंगे। अब हमारे पास 3 प्रकार के छात्र होंगे। एक ऐसे होंगे जिनके डबल PN जारी हो गए हैं और जो पूर्व PN है जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है उस PN के स्टूडेंट को या तो ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया होगा या छात्र इनएक्टिव हो गया होगा या छात्र एक्टिव होगा। तो हम यहाँ पर 3 प्रकार के छात्रों को देखेंगे किस प्रकार से जानकारी में परिवर्तन किया जा सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, यदि स्टूडेंट एक्टिव है और उसके आधार में परिवर्तन करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर एक्टिव स्टूडेंट का PEN लिखना होगा। यहाँ पर कुछ नोट्स भी दिए गए हैं, सबसे पहले मैंने पढ़ लेते हैं। पहला है PEN परमानेंट एजुकेशन नंबर, दूसरा है स्टूडेंट विच आर एनरोल्ड इन द करंट एकेडमिक ईयर कैन बी अपडेटेड, अर्थात स्टूडेंट करंट ईयर में एनरोल्ड होना चाहिए। प्रीवियस स्टूडेंट विच आर प्रमोटेड इन करंट अकादमिक ईयर कैन बी अपडेटेड, यह जानकारी भी मतलब प्रोग्रेशन एक्टिविटी का कार्य भी पूर्ण हो जाना चाहिए। ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट कैन नॉट बी अपडेटेड फ्रॉम दिस मॉड्यूल, यहाँ से जो छात्र ड्रॉप बॉक्स में हैं उन्हें अपडेट नहीं किया जा सकता। अगला ऑप्शन है द यूजर कैन डाउनलोड द एक्सेल रिपोर्ट ए लिस्ट ऑफ स्टूडेंट डेमोग्राफिक डिटेल मॉडिफाइड बाय ब्लॉक एक्सक्लूडिंग आधार इन्फॉर्मेशन, अर्थात यहाँ से आधार इन्फॉर्मेशन को अपडेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम एक्टिव स्टूडेंट का PEN लिख कर देखते हैं और गो पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर छात्र की जानकारी ओपन हो जाती है। यहाँ हम देख रहे हैं छात्र की जानकारी यहाँ पर दी गई है जो अभी आपकी UDAG प्लस में दर्ज है और नीचे लिखा है प्लीज़ सेलेक्ट द चेक बॉक्स ऑफ द फील्ड्स दैट नीड टू मॉडिफाइड, जिस जानकारी को आप सुधार करना चाहते हैं उस चेक बॉक्स को हमें क्लिक करना है। जैसे फर्स्ट या मिडिल लास्ट नेम, इसे सुधार करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें। तो यहाँ पर छात्र की जानकारी में सुधार कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ में सुधार करना है तो डेट ऑफ बर्थ चेक बॉक्स को क्लिक करें और आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसे सुधार करना चाहते हैं तो इस पर चेक बॉक्स पर क्लिक करें। डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल इन HDMS, तो छात्र यहाँ पर यदि एक्टिव है तो इस प्रकार से छात्र के आधार में संशोधन किया जा सकता है। जिस PN की हमें आवश्यकता नहीं है और उस PN में छात्र का आधार सबमिट हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है, तो यहाँ हम छात्र का आधार जो ऊपर दिया हुआ है या छात्र के आधार संबंधी जानकारी में सुधार करना चाहते हैं, छात्र का आधार बदलना चाहते हैं, तो यहाँ आप उस PN में 999 करके छात्र का आधार चेंज कर सकते हैं। यहाँ जैसे ही आप 999 सेलेक्ट कर देंगे
तो ऊपर जो छात्र के आधार की जानकारी दी गई है वह यहाँ पर चेंज हो जाएगा और छात्र का आधार फ्री हो जाएगा। अब आप जो पीएन आपके विद्यालय में दर्ज है उस पीएन को छात्र की प्रोफाइल अपडेट करेंगे जब आप, तो वहाँ से सुधार सकेंगे। नेम ऑफ द स्टूडेंट जो आधार में दिया गया है उसमें भी आप वहाँ पर सुधार कर पाएंगे। तो जैसे यहाँ पर आधार चेंज हो जाएगा आप स्टूडेंट प्रोफाइल में छात्र की जानकारी में सुधार कर पाएंगे। जब हम छात्र के आधार की जानकारी में 999 सेलेक्ट करते हैं तो नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर इन आधार कार्ड यहाँ पर लिखने के लिए नेम लिखने के लिए ऑप्शन हाइड हो जाता है। यहाँ पर हम नाम नहीं लिख पाएंगे क्योंकि यह आधार नंबर सही नहीं है। तो इस प्रकार से आधार चेंज हो जाएगा और यदि छात्र का आधार वेरीफाई हो चुका है तो वहाँ पर अनवेरीफाई हो जाएगा और आप स्टूडेंट की प्रोफाइल में जो आपके पास पीएन है छात्र का नया, उसमें आप सही आधार नंबर प्रविष्ट कर पाएंगे क्योंकि यह जो जानकारी है यह उस पीएन की है जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है। तो इस पीएन में या इस पीएन पर जो छात्र दर्ज है उसका आधार चेंज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इस प्रकार का छात्र जो इनएक्टिव है, छात्र का पूर्व में जो पीएन था उस पीएन को विद्यालय के प्रभारी ने इनएक्टिव कर दिया है, लेकिन आधार सही वहाँ पर प्रविष्ट किया था और आधार वेरीफाई हो चुका था। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे उस जानकारी को भी देखेंगे।